नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमने इंग्लिश में जो वर्ब का टॉपिक शुरू किया था, उस टॉपिक को हम आज आगे पढ़ते हैं कि हम एक वर्ब को कैसे लिखते हैं। हमने वर्ब को लिखना सीखा था और एक सेंटेंस में हम कैसे बोलते हैं उसको, वो भी देखा था हमने। आज हम एक वर्ब को देखते हैं। क्या हम एक वर्ब लेते हैं लर्न। क्या ले हमने एक वर्ब लर्न ले लेते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या लर्न। लर्न सेकंड फॉर्म क्या बनती है इसकी लर्न। थर्ड फॉर्म क्या बनती है इसकी। जो हमारी फोर्थ फॉर्म बनती है ना, क्या जो फोर्थ फॉर्म फॉर्म बनती है वो क्या बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिखाना होता है हमारे को आईएनजी। वो क्या बनती है अपनी लर्निंग। लर्निंग जो फिफ्थ फॉर्म बनती है वो क्या बनती है अपनी लर्न्स। एस या ईएस के साथ दिखाना होता है हमारे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। क्या वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको एस या ईएस के साथ दिखाएंगे तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म बन गई हमारी फिफ्थ फॉर्म। तो क्या बनती है अपनी लर्न्स। क्या बनी लर्न्स। देखो हमने वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ा था। क्या काम को चलते हुए होने की सेंस दिखाती है। क्या है काम के चलते हुए होने की सेंस दिखाती है। ये काम के चलते की सेंस दिखाती है लेकिन टाइम को नहीं दिखाती। किसको नहीं दिखाती टाइम को नहीं दिखाती। टाइम का मतलब क्या होता है। टाइम का मतलब होता है जिस समय में हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस टाइम की बात करते हैं तो इस टाइम को बोलते हैं हम प्रेजेंट टाइम। क्या बोलते हैं इसको प्रेजेंट टाइम के साथ दिखाते हैं। अगर हमारे पास जो टाइम नहीं हुआ है जो टाइम चला गया है उसे क्या बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं उसको पास्ट। हिंदी में हमने पढ़ा है क्या ऐसा समय जो अब नहीं है जो चला गया है तो उसको बोलते हैं पास्ट टाइम के साथ। जिसको हम क्या बोलते हैं भूतकाल। जो टाइम अब है अपने पास उसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलेंगे उसको प्रेजेंट टाइम। और जो आएगा जिसके बारे में क्या हम बात करेंगे जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे आने वाले टाइम के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं उसको फ्यूचर। क्या पढ़ते हैं उसको फ्यूचर। हमारी जो फोर्थ फॉर्म है वो टाइम के बारे में नहीं बताती। टाइम का पता करने के लिए हमने क्या कहा था। हमने टाइम का पता करने के लिए अपने पास से बी की फॉर्म लगा दी थी। बी की फॉर्म कौन सी होती है इज एम आर। क्या दिखाया था हमने बी की फॉर्म के साथ दिखाया था हमने इज एम आर के साथ। देखो एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे जो हमारा काम है देखो वर्ब लिया लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है सीखना। अब सीखने का काम कौन कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो क्या बोलते हैं उसको आई बोलते हैं। अगर मैं सामने वाले को दिखाना चाहता हूं तो उसको क्या बोलेंगे यू बोलेंगे। अगर मैं दोनों की बात करता हूं दोनों का मतलब होता है सामने वाले को भी दिखाना पड़े और अपने को भी दिखाना पड़े तो दोनों को क्या बोलते हैं वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वी। जो हमारे दोनों को बोलते हैं वी। अब ये जो सीखने का काम है हमने पिछली क्लास के अंदर भी सीखा था अब भी सीख रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर भी सीखेंगे। जो ये सीखने का काम है ये क्या कर हो रहा है चल रहा है। हमने क्या पढ़ा था चलते हुए काम को दिखाने वाली जो वर्ब होती है जो फॉर्म्स होती है वो कौन सी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख देना। इसका मतलब क्या है वो काम चल रहा है। अब जो हमारा काम है सीखने का वो चल रहा है तो क्या करेंगे हम लर्न के साथ आईएनजी दिखा दें। क्या दिखा देंगे लर्निंग। लर्निंग क्या सीख रहे हैं हम इंग्लिश। देखो अब हमारे पास क्या है आईएनजी को दिखाने के लिए अपने पास एक वर्ब है। क्या है एक वर्ब है लेकिन ये टाइम को नहीं दिखाती। टाइम का पता करने के लिए हमने क्या किया था इज एम आर यानी क्या क्या था इज एम आर बी की फॉर्म्स ली थी। किसकी फॉर्म्स ली थी बी की फॉर्म्स ली थी। अब क्या करेंगे हम जब हम अपनी बात करते हैं तो क्या दिखाते हैं आई के साथ दिखाते हैं। जब सामने वाले की बात करते हैं जिसको क्या बोलते हैं यू बोलते हैं आर के साथ दिखाते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं दे की बात देखो अगर हम बात करते हैं सामने वाले की यू के साथ तो लगेगा दिखाएंगे आर के साथ। अगर हम बात करते हैं वी की तो किसके साथ दिखाएंगे हम आर के साथ। अगर हम बात करते हैं किसकी दे की तो किसके साथ दिखाएंगे हम आर के साथ। तो अपने पास क्या है वी है और ये काम क्या है सीखने का तो क्या बोलेंगे वी आर।
क्या बोलेंगे? वी आर लर्निंग इंग्लिश। या हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? वी आर, पढ़ना क्या होता है? रीड। पढ़ना क्या होता है? अपने पास देखो एक पढ़ना ले लेंगे, पढ़ना होता है रीड। क्या होता है पढ़ना? रीड। रीड के साथ क्या दिखा देंगे? देखो हम हैं वी आर रीडिंग। क्या बोलेंगे? वी आर रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम? द फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ ए। क्या सीखा हमने? देखो हम कोई भी काम को चलते हुए दिखाएंगे तो किसके साथ दिखाया हमने? फोर्थ फॉर्म के साथ। किसके साथ दिखाया हमने? फोर्थ फॉर्म के साथ। तो जो काम है सीखने का वो क्या है? चल रहा है अभी। पिछली क्लास में भी सीखा, अब भी सीख रहे हैं, आने वाले टाइम में जब हम बात करेंगे तब भी सीखेंगे। यानी जो काम हमारा चल रहा है उस काम को दिखाने के लिए अपने पास कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो काम को चलते हुए दिखाती है। अब हमने क्या देखा? जो काम है चलने का वो सीख लिया हमने, देख लिया। अब एक एग्जांपल और देखा। क्या देखा हमने? वी। क्या देखा? वी आर। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की जो फॉर्म्स पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ये काम भी पढ़ने का चल रहा है। अब हमने देखा, क्या देखा? जो फोर्थ फॉर्म है ना वो हमने क्या कर ली? सीख ली है। क्या है? सीखने का मतलब क्या है? जो फोर्थ फॉर्म है वो काम को चलते हुए दिखाती है। चलने का काम अब क्या हो गया? हमारा खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमने फोर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ लिया है। ये पढ़ लिया है, अब इसको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें पता चल गया है, अब आ गया है। अब इसको करने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो हम इस फॉर्म को कैसे लिखेंगे? देखो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर देखते हैं। देखो सीखने वाले कौन है? हम हैं। वी के साथ दिखाएंगे। जो काम हो गया है क्या? अब हमारा जो वर्ब को सीखने का काम हो गया है। क्या है? जो सीखने का, पढ़ने का काम क्या हो गया? हमारा पूरा हो गया, क्योंकि हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ लिया है। तो क्या लिखेंगे? पढ़ने कौन, सीखने वाले कौन है? हम हैं। किसके बारे में? लर्न। लर्न की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न। क्या क्या होती है? लर्न। किसके बारे में? द थर्ड फॉर्म। क्या? द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या ये हमारा काम खत्म हो गया है? बिल्कुल हो गया है। जब हमारा काम खत्म हो जाए, अगर सेंटेंस के अंदर हमारे को दिखाना पड़े जो काम हमने कर लिया है अब उसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे काम को दिखाने के लिए हम कौन सी फॉर्म को दिखाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाते हैं। लेकिन जैसे हमारी फोर्थ फॉर्म टाइम को नहीं दिखाती, टाइम का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक अलग से फॉर्म रखनी पड़ती है। ऐसे ही क्या करेंगे? हमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी टाइम को नहीं दिखाती। क्या है? वो भी टाइम के बारे में नहीं बताती। अब टाइम का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे को एक अलग से वर्ब दिखानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एक अलग से वर्ब रखनी पड़ेगी। वो क्या रखेंगे? वो रखेंगे हम या तो हैज के साथ दिखाएंगे या दिखाएंगे हैव के साथ। किसके साथ दिखाएंगे? हैव के साथ। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं हैज की, तो हम किसी ऐसे पर्सन की बात करेंगे जो हमारे पास नहीं है। वो या तो ही हो सकता है या हम उसको सी के साथ दिखा सकते हैं या फिर हम उसको इट के साथ दिखा सकते हैं। जब हमारे को ही सी इट के साथ दिखाना पड़े तो हम किसको लिखेंगे? हैज के साथ दिखा जाएगा। अगर हम दिखाना चाहें किसके साथ? हैव के साथ, तो हम हैव के साथ किसको दिखाएंगे? एक तो हम अपने आप को दिखाएंगे जिसको हम आई बोलते हैं, एक सामने वाले को दिखाएंगे जिसको क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, और एक ऐसे इंसान के दिखाएंगे हमें दे को। इनके साथ दिखाएंगे हमें हैव को। तो और हमारा जो क्या बचा? वी। वी के साथ भी हम किसको दिखाएंगे? वी के साथ भी हम किसको दिखाएंगे? हैव को दिखाएंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? वी हैव। क्या बना हमारा सेंटेंस? वी हैव लर्न द थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब। हमने थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सॉरी, अब हमारे को सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्या करेंगे हम? देखो एक सेंटेंस हम
हमने इसके बारे में पढ़ लिया। जो काम हमारे हो गए हैं, अब उनको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कामों को दिखाने के लिए हमारे पास कौन-सी फ़ॉर्म होती है? थर्ड फ़ॉर्म होती है। अब हमने देखा जो वर्ब की थर्ड फ़ॉर्म और वर्ब की जो हमने फोर्थ फ़ॉर्म बनाई थी आईएनजी के साथ दिखा के। ये 2 फ़ॉर्म्स ऐसे हैं जो टाइम नहीं बताती। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, एक सेंटेंस और लिखते हैं। देखो, डू होता है करना। क्या? डू होता है करना, कोई भी काम करना। सेकंड फ़ॉर्म बनती है इसकी डिड। क्या बनती है? डिड। थर्ड फ़ॉर्म बनती है इसकी डन। क्या बनती है? डन। अब देखो सेंटेंस के अंदर अगर मैं अपनी बात करता हूं, मान लेते हैं देखो, क्या मेरे पास दोस्त की कॉल आई, क्या मेरे पास दोस्त की कॉल आती है, वो बोलता है चलो आज तो डिनर हम क्या करते हैं, आज तो हम डिनर क्या करेंगे, बाहर करके आते हैं। क्या करके आते हैं? डिनर बाहर करके आते हैं। तो मैंने जैसे उनकी कॉल आई, उन्होंने मेरे को ये बात कही, आज हम डिनर बाहर करते हैं, तो मेरा नेक्स्ट जो जवाब था उनको कहने का, मैं उसी दौरान बोलता हूं, भाई खाना तो मैंने, यानी डिनर तो मैंने खा लिया है। क्या? अब डिनर तो मैंने कर लिया है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपनी बात कर रहा हूं। अपने को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। और जो खाना होता है, क्या होता है वो? जो खाना होता है टेक। वर्ब क्या होती है? टेक, टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। क्या होती है? टेकन। टेक, टुक, टेकन। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपनी बात कर रहा हूं। अपने को क्या बोला मैंने? आई। जो काम अब कर लिया है, कर ले किसके साथ दिखाएंगे? टेकन के साथ दिखाएंगे। किसके साथ दिखाएंगे? टेकन के साथ दिखाएंगे। क्या बोलेंगे? टेकन। टेकन। क्या? डिनर। क्या बोला मैंने? डिनर। क्या बोला मैंने? टेकन डिनर। अब देखो थर्ड फॉर्म है, काम को खत्म होने की सेंस दिखाती है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? अब इसके साथ टाइम को दिखाने वाला शब्द लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा हमारे को? हैव। क्या लिखना पड़ेगा? हैव। तो क्या बोलूंगा? आई हैव टेकन डिनर। जैसे मैंने उसको कहा आई हैव टेकन डिनर, अब वो मेरे को बोलता है क्या? देखो ध्यान समझना, ये पॉइंट क्या कर रहा है। जैसे ही कॉल आई तो क्या बोला उन्होंने? मैंने मैंने कहा भाई मैंने खाना खा लिया है, अब मेरे को जरूरत है खाना खाने की, अब जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने बोला भाई किस टाइम खाया? क्या? किस टाइम खाया? तो मैंने कहा आई। अब मैंने टाइम बताया, मैंने कहा भाई मैंने तो 7 बजे खा लिया। क्या खा लिया? 7 PM पे। किस टाइम पे? 7 PM, एट 7 PM। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म लिख दे। कौन सी फॉर्म हमारे को देनी पड़ेगी यहाँ पे? सेकंड। क्या लेनी पड़ेगी हमारे को? सेकंड। आई टुक। क्या लिखनी पड़ेगी? आई टुक। क्या? डिनर। मैंने कहा आई टुक डिनर एट 7 PM, मैंने 7 बजे खाना खा लिया। अब यहाँ पे क्या देखा हमने? जब हम सीधा बता रहे हैं जो काम हमने कर लिया है, अब उसको करने की जरूरत नहीं है। क्या है? अब उसको करने की जरूरत नहीं है, वो हो गया काम। तो हम किसके साथ दिखाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। किसके साथ दिखाते हैं? थर्ड फॉर्म के साथ। ऐसे काम होते हैं जो हमने कर लिए हैं, अब उनको करने की जरूरत नहीं है, या ऐसा काम जो हमारा अनुभव के अंदर रहा है, अब उसको करने की जरूरत नहीं है, उस काम को दिखाने के लिए हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं? थर्ड फॉर्म के साथ दिखाते हैं। अगर हमें पूछा जाए टाइम के बारे में, किसके बारे में पूछा जाए? टाइम के बारे में। जैसे मैंने पूछा यहाँ पे एट 7 PM, ऐसी फोरम से जो टाइम को दिखाती है। क्या दिखाती है? जो टाइम के बारे में बात करती है। टाइम के बारे में बात जैसे ही करती है, फिर हमारे को वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर हमारे किसके साथ दिखाना पड़ता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। किसके साथ दिखाना पड़ता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ दिखाना पड़ता है। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वो टाइम अपने आप बता देती है। क्या बताती है? वो टाइम को ही बताती है।
क्या बताती है वो टाइम के बारे में ही बात करती है। इसके साथ हमारे को क्या, इसके साथ हमारे को टाइम बताने के लिए एक अलग से वर्ब रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, हमारे को सेकंड फॉर्म के साथ टाइम दिखाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लिखा था, हैव को दिखाया था, अलग से एक फॉर्म रखनी पड़ी थी। अब हमारे को यहाँ पे किसके साथ, टुक के साथ, टुक के साथ हमारे को वर्ब की अलग से कोई वर्ब, क्या बोला, अलग से कोई वर्ब नहीं रखने की जरूरत पड़ती, क्योंकि जो टुक है हमारी ये टाइम के बारे में, किसके बारे में, अपने आप टाइम के बारे में बताती है, ऐसे काम को दिखाती है जो हो गया है, जो खत्म हो गया है। अब देखो छोटी बात देख लेते हैं समझ के, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, क्या हमारी, ये है अपनी मेन वर्ब, क्या ये अपनी मेन वर्ब है। और जो मेन वर्ब को, वो मेन वर्ब के साथ हमने क्या रखा है, हैव को रखा, किसको रखा है, हैव को दिखा रखा है। ये हमारी बोली जाएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या दिखाई जाएगी, ये इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब, इसको कहेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, या इसको हम अगजल्दी वर्ब भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगजल्दी वर्ब भी बोल सकते हैं। कई बार सेंटेंस हमारे जो पेपर होते हैं उनके अंदर पूछ लेता है, सेंटेंस देकर पूछ लेता है भाई ये क्या है, अंडरलाइन करके पूछ लेता है ये क्या है, फिर अंडरलाइन कर देता है ये कौन सी वर्ब है अपने पास। तो समझ में आई, ये हमारी क्या है, एक टाइम को दिखाने के लिए वर्ब लगा रखी है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। और इसके साथ जो अन्य वर्ब रखी है जो मेन वर्ब का काम करती है, काम जो मेन वर्ब का करती है वो अपने पास क्या है, टेकन है, ये अपने पास कौन सी हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब हमने देखो क्या देखा, उसके बाद टाइम के बारे में तो नहीं बताया इसने, लेकिन टाइम के बारे में हमने कौन सी फॉर्म रखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ हमारे को टाइम दिखाने के लिए एक अलग से फॉर्म नहीं रखनी पड़ती, क्या नहीं रखनी पड़ती, एक अलग से वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं रखनी। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। देखो जैसे माय सिस्टर, माय सिस्टर क्या है यहाँ पे, सी, क्या है ये, सी है। तो सी के साथ किसको दिखाएंगे हम, सी को दिखाने के, देखो अब थर्ड फॉर्म रखेंगे, डन, क्या, बी, क्या, बी, माय सिस्टर। अब हमारे को थर्ड फॉर्म रखिए, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखा रखा है यहाँ पे। अब टाइम का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने एक वर्ब रखनी पड़ेगी अलग से, क्या रखनी पड़ेगी, वर्ब रखनी पड़ेगी। और वर्ब जैसे ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं तो हम उसके साथ या तो हैज को दिखाते हैं या हैव को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, या तो हैज को दिखाएंगे या हैव को दिखाएंगे। अब हमारे पास किसकी, देखो हमने हैज या हैव में से किसको लिखना है, अब हमारे को पता करना पड़ेगा हम किसकी बात कर रहे हैं। सेंटेंस में हमारे को वर्ब जब रखनी होती है टाइम को दिखाने के लिए, जब हमारे को सेंटेंस में टाइम दिखाने के लिए वर्ब रखनी होती है तो क्या करते हैं, एक अलग से वर्ब रखते हैं। और उस वर्ब को जब रखते हैं तो हमारे को जिसकी बात कर रहे हैं यानी इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट, उसको देखते हुए वर्ब रखनी पड़ती है। सब्जेक्ट क्या है, सी, सब्जेक्ट क्या है, माय सिस्टर। अब इसके हिसाब से क्या रखना पड़ेगा हमारे को, हैज, किसके साथ दिखाना पड़ेगा, हैज के साथ दिखाना पड़ेगा। अब क्या बना, माय सिस्टर हैज डन बीए। अब समझो इसको, अब जैसे ही हम देखते हैं ये काम खत्म हो गया है, अब इसको करने की जरूरत तो नहीं है, अब इस काम को करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हमें, अगर मान लेते हैं पूछा जाए कि कब की है, ये क्या है, अब ये जो बीए है इसका टाइम क्या करने का, देखो क्या है, टाइम क्या करने का। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं हम आगे, क्या, माय सिस्टर, बीए, कब, इन 2017। अब देखो पिछले सेंटेंस के अंदर पढ़ा था हमने, जहां पे टाइम दिखा दे जाए, क्या दिखा दे जाए, जहां पे टाइम की बात कर दी जाए वहां पे हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं, कौन सी फॉर्म रखते हैं, वर्ब की सेकंड। अब हमने यहाँ पे जैसे थर्ड रखी थी,
अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइम को हमारे अगर टाइम नहीं दिखा रखा तो टाइम को दिखाने के लिए हमें क्या अलग से एक वर्ब रखनी पड़ती है। अब हमारे पास क्या दिखा रखा है, टाइम। क्या दिखा रहा अपने पास है, टाइम दिखा रखा है। अब टाइम को दिखाने वाली वर्ब कौन सी अपने पास है, डिड। अब हमारे पास 2017 का टाइम नहीं है, अब हमारे पास 2017 का टाइम नहीं है, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, टाइम को दिखाने वाली वर्ब रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, टाइम को दिखाने वाली वर्ब रखनी पड़ेगी। तो वो हमारी क्या बनी, अब डिड। क्या बनी अपनी वो, डिड। समझ में आना, देखो, माई सिस्टर डिड बीए इन 2017, सेंटेंस ये बन गया। जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम को दिखाने वाली वर्ब रखते हैं, वो हमारी कौन सी वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, क्या, एक सेंटेंस और देखते हैं। बाय। बाय, बाय का मतलब होता है कोई चीज खरीदना, सेकंड फॉर्म बनती है इसकी बॉट। बॉट, क्या, देखो समझने की कोशिश करना, बड़े ध्यान से समझना, सुनना बात को। मैंने दोस्त को कहा, क्या कहा, मेरे को बाइक की जरूरत है। क्या, मैंने दोस्त को कहा मेरे को बाइक की जरूरत है। उसने कहा भाई देख लेते हैं, एक बाइक देख लेते हैं, बाइक ले लेंगे एक। मैंने कहा उसको ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या आया, उसका कॉल आता है। क्या है, कुछ टाइम के बाद कॉल आता है, काफी टाइम के बाद। उन्होंने बोला भाई सुधीर बाइक देख लेते हैं। बाइक मैंने देख ली है। जैसे उन्होंने कहा कि बाइक देख ली है, अब बाइक खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे, अब बाइक खरीदेंगे, मैंने बाइक देख ली है। जैसे उन्होंने ये बात कही तो मेरा क्वेश्चन क्या रहा, मैंने तो बाइक खरीद ली। क्या बोला, मैंने तो बाइक खरीद ली है। तो क्या होता है, खरीदना होता है, बाय बॉट बॉट। अब खरीदने वाला कौन, मैं। क्या, अभी तो मैंने फिलहाल खरीदी है बाइक, क्या है, मैंने कहा उसको अभी अभी मैंने तो खरीद ली, फिलहाल खरीद ली है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव रिसेंटली। कौन सी फॉर्म रखेंगे, हैव है, टाइम दिखाने के लिए शब्द है अपने पास, बॉट बाइक। क्या बोला मैंने, आई हैव बॉट ए, सॉरी, आई हैव रिसेंटली बॉट ए बाइक। मैंने क्या है, अभी बाइक खरीद ली है। जैसे ही मैंने उनको ये कहा मैंने बाइक खरीद ली है, तो उन्होंने बोला कब खरीदी आपने बाइक। क्या बोला, उन्होंने बोला बाइक कब खरीदी आपने। तो मैंने कहा भाई देखो, आई बाइक बॉट। मैंने कहा उसको, मैंने खरीदी बाई लास्ट संडे को। क्या बोला मैंने कहा लास्ट संडे को। जैसे उन्होंने कहा भाई कब खरीदी, मैंने टाइम बता दिया। क्या बता दिया मैंने, टाइम दिखा दिया साथ में। तो क्या बोला, लास्ट संडे को मैंने बाइक खरीद ली है। तो क्या, टाइम दिखाने के लिए अपने पास क्या है, अलग से एक वर्ब है, जिसके साथ हमारे को टाइम को दिखाने के लिए अलग से वर्ब नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले ही टाइम दिखाती है। क्या है, आई हैव, सॉरी, आई बोट ए बाइक लास्ट संडे। या बोल सकते हैं लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, किससे, इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, मैंने कब खरीदी, पहला जो मंथ था वो कब था, अगस्त। क्या बोलेंगे, इन अगस्त। पहले हमारे को टाइम बता दिया, जैसे टाइम बताया, ये काम पहले हुआ है यानी अब नहीं है, पास्ट में है। तो पास्ट को दिखाने के लिए अपने पास कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब हमने टाइम की बात करी, टाइम दिखा दिया, टाइम दिखा दिया, तो इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई अपने पास, सेकंड फॉर्म हो गई। देखो, अब हमने क्या बताया उसको, इन अगस्त। या इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं इन
2021 मैंने क्या खरीदा? जो बाइक खरीदी वो 2021 में खरीदी। तो किसके साथ दिखाएंगे? जब हमारे को टाइम दिखाना पड़े, क्या दिखाना पड़े? टाइम दिखाना पड़े कोई मंथ का, क्या बोले? जब हमारे को टाइम दिखाना पड़े किसी मंथ का या फिर किसी साल को दिखाना पड़े, तो हम क्या दिखाते हैं? उसको इन प्रेपोजिशन से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? इन प्रेपोजिशन से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? इन प्रेपोजिशन से दिखाते हैं। फिर क्या हो गया? लास्ट संडे। अगर हमारे को क्या बोलना पड़े? लास्ट संडे। या मैं कह सकता हूं इसको 5 दिन पहले मैंने बाइक खरीदी है। क्या? आई बॉट। टाइम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की बात कर रहे हैं। मैंने 5 दिन पहले खरीदी है। क्या बोलेंगे? 5 days ago। मैंने 5 दिन, क्या बोलेंगे? आई बॉट ए बाइक 5 days ago। मैंने 5 दिन पहले खरीदी है। इसी सेंटेंस को मैं लिख सकता हूं, अगर टाइम दिखाना पड़े तो यस्टरडे के साथ। किस साथ लिख सकता हूं? यस्टरडे के साथ लिख सकता हूं। किस साथ लिख सकते हैं हम इसको? यस्टरडे के साथ लिख सकते हैं। समझ में आना? यहाँ पे देखो हमने पढ़ा किसके बारे में? जब हमारे पास क्या होती है? कोई वर्ब होती है। क्या होती है? कोई वर्ब होती है। अगर वो टाइम नहीं दिखाती, वो काम पहले से हो जाता है, तो वर्ब की कौन सी? थर्ड फॉर्म के साथ दिखाते हैं। अगर कोई वर्ब हमारे को टाइम दिखा देती है और वो काम हो गया है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ दिखाते हैं। आज हमने सीखा वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में। थोड़ा कनेक्शन को दिखा कि क्या कौन सी वर्ब सेंस को दिखा रही है, कौन सी वर्ब टाइम को दिखा रही है। उम्मीद करता हूं आज आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए आपके लिए इतना ही रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।